हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आजकल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इससे पहले हमने आपके लिए सामने 2 वीडियो प्रोवाइड किए थे इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड। आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप इसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले हमने आपके लिए पढ़ा चुके हैं। और जब सारे फॉर्मूले हमने उसमें करा दिए हैं तो गाइज आप जानते हैं कि पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फॉर्मूले पर बेस्ड होती है। फॉर्मूले जितने अच्छे से आते हैं उसकी ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही बेहतर होती है। तो चलिएगा, आपके सामने क्वेश्चन हमने पहले ही लिख लिए हैं, क्योंकि बार बार लिखने से बेटर है कि एक बार लिख लिए हैं, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइस एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और वीडियो पसंद आती तो लाइक करना ना भूलिएगा। और आपको कोई भी समस्या है या कुछ भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको बोलना है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा स्पेस बन जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रखा है tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू है tan इनवर्स 8। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ x की वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या होगी ये आपको बतानी है। तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला पढ़ लीजिए। एक फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये पढ़ाया था मैंने आपके लिए, सबने पढ़ा होगा। जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है और नीचे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। तो गाइस आप क्या करेंगे, मुझे पता है कुछ फ्रेंड्स तो यहीं लगा देंगे इस फॉर्मूले को, और आप क्या करेंगे, इक्वल टू 8 लेके चलेंगे, तो 10 से 10 हटा देंगे, मतलब 10 से 10 हटा देंगे, उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं गाइस, आपको करना क्या है, पहले से अरेंज करिए सही से, उसके बाद में इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, और यही फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। चलिएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना, जो x वाली टर्म है उसे हम यहीं छोड़ते हैं, tan इनवर्स x। बाकी का इस टर्म को मैं उधर पहुंचा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। इतना समझ लीजिए। जब इतना समझ में आ गया है तो देखो यहाँ क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू, अब देखो tan इनवर्स वही वाली कंडीशन जो मैंने अभी आपके सामने लिखी थी, माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे बीच में, 1 प्लस, हम दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24। क्लियर, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स ऊपर निकलेगा 5 और नीचे आएगा 25। और यहाँ क्या है, tan इनवर्स x था इक्वल टू, 10 से 10 कट गया तो x इक्वल टू क्या निकल के आया, 5/25। और जो कि आपस में कट जाएगा तो क्या निकलेगा, 1/5। तो गाइज x की वैल्यू क्या है आपकी, 1/5। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे करना है सॉल्व, ऐसे कर सकते हैं। और आप कहें कि आप यहाँ ही लगाना चाहते हैं उस फॉर्मूले को, जो आपके सामने ये फॉर्मूला हमने बताया है, ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या आपको ये हो जाएगी कि 3 के साथ बाद में मल्टीप्लाई वगैरह आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं। वैसे ऐसे भी हो जाएगा, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका जो लगता है वो यही है। और जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएगा और आंसर निकाल देगा, इतना गारंटेड है। अगर आपने प्रैक्टिस की है आपने अच्छी तरह से, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं पहले भी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। आपसे पूछ रहा है साइन इनवर्स x क्या होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझ जाएंगे तो खेल जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, आपके सामने क्या दे रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ये 2 कब आ सकता है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू 1 है तभी ये 2 आ सकता है, वरना ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे ये 2 आ जाए। समझ रहे हो, जब यहाँ x इक्वल टू 1 होगा, देखो करके देखो, पुट 1 प्लस 1/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। तो आप समझ सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, तभी इसकी 1 होगी, तभी इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 2 आ सकती है इस कंडीशन की। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे कि 2 आपने ऐसे कैसे रख दिया, तो भाई सबसे तरीका यही है कि पहले ऐसे एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर फाइंड करो। ये तरीके करोगे आप इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे इस तरीके से, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ +1 और ये 2x चला जाएगा इधर, तो ये बनेगी। यहाँ से आप करोगे इस तरीके से, लेके आओगे +1, ठीक, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, यहाँ से करके चलेंगे तो यहाँ पे बनेगा इस तरीके से होल स्क्वायर ये, और यहाँ से निकालेंगे आप तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी।
ऐसे निकाल के चलेंगे, आप ऐसे करेंगे, तो सबसे बेहतर तरीका यही है ना, थोड़ा शॉर्ट मेथड अपनाइए कि हमें तो ये मतलब होना चाहिए कि 1 कैसे आ, यहाँ पे 2 कैसे आ सकती है वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तभी 2 आ सकती है। तो समझ लीजिए x इनवर्स या x सॉरी साइन इनवर्स x की जगह कर देंगे 1 पुट, और आप जानते हैं इसे मान लो थीटा के इक्वल, तो देखो 1 इधर रहेगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है साइन 90 इक्वल टू साइन से साइन कट गया तो थीटा इक्वल टू क्या निकला π/2, और ये हमने क्या मान रखा था थीटा के इक्वल, थीटा की वैल्यू क्या है π/2। डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है, बस सिंपल ऐसे होता है। अब आप बोलेंगे इतनी लंबी प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता थी, थोड़ा देखिए समझिए। अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ tan इनवर्स 1/√3, इन्वर्स वाली कंडीशन में सबसे पहले ये देखो tan में किसकी वैल्यू है, इन्वर्स लगा हुआ हो तो जो लगा हुआ है यहाँ tan लगा हुआ तो tan में ही देखो ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा π/6 आंसर। जब मैं पूछूं आपसे साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में बताइए 1/2 किसकी वैल्यू है, देखो इनवर्स होना चाहिए पर साइन में किसकी वैल्यू है, ये होती है साइन 30 की। ऐसे ही बोलूँ साइन √3/2 ये किसकी वैल्यू है, आप यहाँ बोलेंगे भैया इन्वर्स नहीं है, यहाँ इन्वर्स नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है तो आप बता सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है, मतलब साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरीके से करते हैं डायरेक्टली, ठीक है चलिएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो आपके सामने सारे क्वेश्चन हम लेके आए आपके सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही लेवल देखने को मिलता है। अब इतना टफ नहीं मिलता, बस हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम बोलते हैं टफ है। देखिएगा ये दे रखा है, तो आप इसे कैसे करेंगे, सेक इनवर्स x प्लस सॉरी इक्वल टू है कॉसेक इनवर्स y, और आपसे पूछ रहा है 1/y प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ x है गाइज, एक x होगा दूसरा y है, यहाँ x है, एक को x मान लो, मतलब यहाँ मान लो क्या x ही है क्वेश्चन में, यहाँ अपॉन में क्या है 1/y, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ये कंडीशन दे रखी है, इफ़ सेक इनवर्स x इक्वल टू है कॉसेक इनवर्स y, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो निकालिएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे आप जानते हैं कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है गाइस सेक, तो सेक इनवर्स करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। समझ लीजिए जब आपके सामने लिखा हो साइन इनवर्स x, आप इसे कॉसेक में चेंज करना चाहते हैं तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाता है, जो ये वैल्यू दे रखी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, बस। ऐसे आप जानते हैं कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है, इसलिए सेक आया, और ये वैल्यू मैंने आपको बोला कि रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, सिंपल बात ये है। ये निकल गया, यहाँ से निकालेंगे तो ये भी ऐसे निकलेगा, सेक इनवर्स y इक्वल टू फाइंड करना है, ये निकल गई कंडीशन। आप देखो इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, कॉसेक इनवर्स y, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स y, और ये मैं कंडीशन आपके लिए लिखाई थी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होता है हमेशा 90 के इक्वल। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ बार बार, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा, π/2 के इक्वल होगा। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक कंडीशन समझानी है, उस कंडीशन को समझिएगा तब आप करिएगा। देखिए ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, बहुत ही इजी तरीका होगा इसका करने का और आप समझ पाएंगे, और इसको कराने से पहले मैं आपको दूसरी कंडीशन कराऊंगा, पहले उसे समझिए तब आप कर पाएंगे। इसको आप यहीं स्टॉप करिए थोड़ा, इससे पहले मैं आपके सामने सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, इसको कराता हूँ क्योंकि x की फॉर्म में दे रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू है पाई। तो आपके सामने एक फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था आपके सामने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू है गाइस, आपके सामने होता है फॉर्मूला tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y प्लस z, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो आपसे पूछा होता है यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस इसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। क्या अप्लाई होती है वो समझिएगा। ये एक ही कंडीशन पे हो सकता है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, पाई के इक्वल दे रखा है, पाई के इक्वल दे रखा है। ये फॉर्मूला देखो, ये था, इसके इक्वल में क्या था, पाई। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, पाई के इक्वल है, तो पाई रख देंगे इधर। और जो tan इनवर्स है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कंडीशन है। अब जब इसकी वैल्यू उसने दे रखी थी, देखो यहाँ देखो ढंग से, ये देखो पाई दे रखी है इसकी वैल्यू, तो इसलिए तब पाई पुट किया। आप ये सोचे पाई कहाँ से कर दिया, तो tan को मैं इधर लेके आऊँगा, तो क्या जाएगा tan पाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्या होगा जेड एक्स। ये कंडीशन दे दी। आप जानते हैं tan पाई की वैल्यू क्या होती है, tan पाई की वैल्यू क्या हो जाती है गाइस, tan पाई की वैल्यू होती है गाइस आपके सामने 0 के इक्वल। तो अब जब 0 है, ये वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं ये बचेगा आपके सामने इस तरीके से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आप समझ सकते हैं जब 0 इधर है तो ये 0 में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। और तो यहाँ से निकालेंगे, उसने वैल्यू पूछी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि अब इसको इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये निकल के आया। तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, एक्स वाई जेड मतलब मल्टीप्लाई में। तो समझिए, अब समझना क्या है, आपको ये कंडीशन पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब जब ये कंडीशन आती है आपके सामने तो आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि क्या यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, इसे जेड मान लो। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूँगा तो क्या आएगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो 6 आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 1 2 इंटू 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, बराबर आ रहे हैं। तो मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। और ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन कब होती है, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, आपसे पूछ रहा है कि जब इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस जो है इनके मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। तो यहाँ देखो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखी, तो सेटिस्फाई कर रहा है। और एक ही कंडीशन होता है, जब इसका सम मतलब जब ये जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई के इक्वल होगी, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। क्लियर, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैंने आपके सामने कंडीशन बताई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने मैं कह देता हूँ कुछ और नंबर हो सकते हैं, जैसे कुछ और नंबर ले लो कोई भी, यहाँ पे और कोई भी नंबर ले सकते हो, तो उन नंबरों से भी करोगे तो भी आपका, हमको क्या करना है, हमको बस चेक करना है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब कौन सी कंडीशन को, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो इसकी जगह मैं आपके सामने कोई भी लेट कर लो, कोई भी नंबर लेता हूँ मैं, जैसा कि हम यहाँ पे आराम से फाइंड कर लें। ऐसा नंबर लीजिए कोई, वन ले लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मतलब ऐसी कोई नंबर आ जाए। सिंपली बात में ये है कि ऐसा कोई नंबर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इन तीनों का सम इक्वल हो जाए इन तीनों के मल्टीप्लाई के। तो आप हमेशा आंख बंद करके लगा देना पाई वाई क्या लगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पाई होगी, मतलब 180 होगी। क्लियर, तो सिंपल लगा दीजिएगा। मुझे अभी कोई क्वेश्चन ऐसा याद नहीं आ रहा, आप बुक में देख सकते हैं अपनी। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये कंडीशन डायरेक्टली पूछी जाती है इस तरीके से ही। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू है पाई के इक्वल। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो समझिए, आप इसे क्या कर दें, मैं इसको आपसे बोल रहा हूँ कि इसे मैं लिख देता हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कॉस दे रखा है आपके सामने, ये है किसके, पाई के इक्वल। आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब ये कंडीशन देखो, यहाँ से ये कंडीशन देखो, इतनी आपने 4 को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ये 3 कर दिया, +1 4 हो जाएगा। इस कंडीशन की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पाई पुट कर सकते हैं, सॉरी पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है।
तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू हो जाएगी π/2 इक्वल टू है पाई। और जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगी इसमें से, तो माइनस होने के बाद क्या बचेगा, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू बचेगा आपके सामने π/2। उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे, इतना क्लियर हो गया तो समझ लीजिए। 3 को मैं नीचे पहुँचाऊँगा तो यहाँ बचेगा sin इनवर्स x इक्वल टू π/6। और आप जानते हैं गाइस π/6 कब आ सकता है, जब x की जगह क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। समझिएगा कैसे, अगर मैं x को यहीं छोड़ता हूँ, साइन को इधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, sin π/6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकलेगा तो π/6। आप जानते हैं π/6 वैल्यू कितनी होती है, मतलब sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो sin 30 इक्वल टू होता है गाइज 1/2। तो यहाँ तक सबके डाउट क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गाइज आप बोलेंगे लेंथी मेथड है और आप मतलब थोड़ा लॉन्ग मेथड से करा रहे हैं, तो गाइज ये लॉन्ग मेथड नहीं है, ये लॉन्ग मेथड नहीं बोलते इसे। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा जाएंगे तो आप डायरेक्टली, पता है, इस स्टेप पे से यहाँ स्टेप पे आते, मतलब डायरेक्टली इस स्टेप पे से बंदा इस स्टेप पे आ जाएगा डायरेक्टली। और जब इस स्टेप पे आएगा तो डायरेक्टली निकाल सकता है, π/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आंसर 1/2 होगा। तो डायरेक्ट ये स्टेप निकलता। देखो 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये दे रखा है, इतना तो कर लोगे आप सीधा। इस क्वेश्चन के बाद में एक स्टेप ये आएगा, दूसरे स्टेप में आपका आंसर रखा है। और ये कब होगा गाइज ये पॉसिबल, ये तब होगा जब आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ज़बरदस्त है, तभी आ सकते हैं। चलिएगा, तो गाइज कुछ फ्रेंड्स ने बुक ले रखी होंगी, इसमें कोई द्वारा नहीं है, बुक ले रखी होंगी, प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया है। कोई भी बुक ले लो, आप बोलें कि मैं इसकी लूँगा उसकी लूँगा, तो अच्छी किसी की बुक ले लो। बुक सभी मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादातर लगभग सेम ही क्वेश्चन रखते हैं, वो कोई चेंज नहीं रखते ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी हम बैठे हैं ना यहाँ। चलिए, ये दे रखा है आपके सामने साइन इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। आप सिंपली बताइए कि इसका मतलब ये है साइन, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू π/2 पे 1 होती है, मतलब साइन 90 पे 1 होती है। तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू 90 कब आ सकती है, क्योंकि इसकी 90 हो जाएगी तभी तो होगा साइन 90। मतलब जब यहाँ साइन दे रखा है तो ये 90 कब हो सकता है, जब ये 90 होगा तभी तो 90 के इक्वल होगा, तभी तो आ सकता है इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इक्वल टू में क्या है 1 है। क्लियर, समझ पा रहे हैं। और ये कब होती है गाइस, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे ये 5 है गाइस, क्या है, ये है 1/5। तो ये 1/5 है, तो गाइज यहाँ भी x की जगह क्या होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। और जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह π/2, और जब π/2 लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी क्या निकलती है, 1 निकलती है। क्लियर। आप ऐसे नहीं समझे तो दूसरा तरीका समझिए, देखो क्या होता है दूसरा मेथड, क्या लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया हमने, यहाँ दे रखा है साइन और अंदर दे रखा है साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू है 1 के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, साइन को इधर पहुंचाइए। तो जैसे ही साइन को इधर पहुंचाए तो इधर क्या बचेगा, इस तरीके से प्लस कॉस इनवर्स x, और ये साइन उधर पहुंचा तो क्या आया, साइन इनवर्स 1 आया। और आप जानते हैं ये यहीं कहीं रखा हमने, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, आप जानते हैं 1 कब आ सकता है, ये वैल्यू कब आ सकती है, साइन की वैल्यू 1 π/2 पर आ सकती है। और जब π/2 पर आ सकते थे, इसे क्या करूँगा, साइन को इधर पहुंचा दूंगा, तो यहाँ बचेगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ π/2 है, और जब ये इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से निकल के आया। और मैंने जस्ट आपके सामने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। अब देखो, अगर मैं करता हूँ आपके सामने साइन को इधर पहुँचाता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। इतना समझ पा रहे हैं। जब इतना हम कर देते हैं यहाँ पे, जब इतना हो गया तो आप ये समझिए कि जब ये वैल्यू है तो यहाँ x है, तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ क्या है, 1/5 है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ cos x। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/5 के इक्वल। अब cos से cos कट गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। तो गाइस इतना लंबा मेथड अपनाने से बेटर है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो सीधा कर पाएंगे। क्लियर। तो देखो दोनों मेथड से मैंने बता दिया है, आप ये ना कहें कि कैसे करना है, क्यों करना है, ऐसे कैसे कर दिया, तो सबको प्रूफ के साथ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो यही होता है शॉर्ट मेथड गाइस। और आप इतनी ट्रिक्स आप सोचें कि मतलब शॉर्ट तरीका बता दो भाई,
तो भाई इतना समझ लो कि शॉर्ट तरीका जितना आप समझोगे ना, जितना करोगे, तो शॉर्ट मेथड से आपको ही समस्या होगी, क्योंकि आप ना तो उन्हें याद कर पाएंगे इतने ज़्यादा, और ना ही याद कर पाएंगे तो गाइस ना आपसे हो पाएगा फिर। तो सबसे बेहतर तरीका यही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 10 और ये दे रखा है, थोड़ा समझिएगा ये कंडीशन। देखो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कंडीशन देखो। 1/2 को मैंने बाहर छोड़ दिया, 1/2 को यहाँ भी बाहर छोड़ दिया, बीच में प्लस का साइन है, याद रखिएगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए, जिनको याद होगा, इन्होंने वीडियो देखा उन्हें पता होगा। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है आपका tan 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है इस tan की फॉर्म में। अगर यही बात करूँ ये साइन की फॉर्म में क्या होता है, तो साइन की फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला साइन की फॉर्म में ये होता है गाइज आपके सामने 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन की फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस की फॉर्म में क्या होता है, कॉस की फॉर्म में होता है गाइज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है कॉस की फॉर्म में। अब देखो इसे ध्यान दो, ये क्या है, क्या ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है? देखो सेम कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं tan, यहाँ 1/2 लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2 tan इनवर्स x केवल लिख लिया हमने प्लस 1/2। थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, ये कॉस की फॉर्म वाला है, और ये भी क्या है 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। तो देखो 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ से 2 से ये 2 कटेगा, तो आएगा 10, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x। आप समझ सकते हैं, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, अंदर अंदर आएगा 10 तो बाहर है ही, यहाँ बनेगा अंदर 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में ये लिखाया मैंने आपके सामने। देखो एक ही फॉर्मूला था, उसी का यूज हुआ है, क्या बनेगा 10। अब देखो 2 tan का लिखूंगा तो क्या आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा गाइस, क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। क्लियर, चलिएगा। तो देखिए गाइस, जितने बेहतर तरीके से हम आपके सामने रख सकते हैं उतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब देखो आप बोलेंगे भाई मेथड आपको समझाने की वजह से हम इसे कर रहे हैं, नहीं तो हमें तो ये चुटकियों के सवाल होते हैं, इनको आराम से कर सकते हैं और डायरेक्टली आप आंसर निकाल देते हैं इसका। इतने स्टेप मैंने आपको समझाने की वजह से लिखे हैं बस। और फॉर्मूले में आपको सामने इसलिए बताता हूँ कि फॉर्मूले आपको वैसे नहीं रटे जा रहे तो कम से कम याद तो हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, और इक्वल टू दे रखा है 2π/3। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, ये इन्वर्स है गाइस ऊपर 1, ठीक है। इस तरीके से तो करना आपको सॉल्व, इसका आंसर निकालना है कि बोल रखा है इसने इफ़ ये इक्वल टू ये है तो आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए और समझिए। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए मैंने एक कंडीशन लिखाई थी, उसी कंडीशन को याद, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2। इतना याद होना चाहिए, अगर नहीं पता तो गाइस याद कर लो, इतना पता है। तो देखो यहाँ देखो साइन दे रखा है, तो यहाँ साइन की फॉर्म वैल्यू निकालो। तो साइन की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो क्या निकलेगी π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x निकलेगी। तो बस इस साइन की जगह पुट कर दो। तो जैसे साइन की जगह पुट करूँगा तो क्या आएगा 1/2 माइनस कॉस इन्वर्स x प्लस, ये तो हमने साइन की जगह की। अब सेम इसकी जगह करो, इस वाले साइन की जगह क्या करना है, सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ x था इसलिए x आया, वहाँ y है तो इसलिए क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स y इक्वल टू दे रखा है आपके सामने 2π/3, ये दे रखा है। यहाँ तक सबका क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना हो गया तो ब्रैकेट हटा दो, एक तरह से ब्रैकेट हटेगा तो देखो ये निकल जाएगा। यहाँ से देखो प्लस, दोनों पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा पाई, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा इस तरीके से, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया था माइनस, तो क्या बचेगा इस तरीके से, इक्वल टू दे रखा है ये कंडीशन। और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, और जब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसको क्या ले जाता हूँ मैं, इधर ले जाता हूँ, लेके जाइए इधर। तो जैसे मैं इधर लेके जाऊँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके सामने माइनस का कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y इक्वल टू, यहाँ दे रखा था 2π/3, ये देखो, और मैं लेके गया हूँ पाई को उधर, तो माइनस का पाई। तो इसको सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करिएगा ही। जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो देखो माइनस का प्लस कॉस इन्वर्स y
तो देखो यहाँ बचेगा आपके सामने, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का पाई बाई 3 बचेगा, माइनस का पाई बाई 3 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपका इसका आंसर क्या आया, पाई बाई 3। कोई दिक्कत, कोई टेंशन इस बात में, यहाँ पे आराम से हो जाना चाहिए। तो देखिएगा अब ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने आपके सामने करा दिया, 10 वाला भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि आपको ये हो जाएगा एक तरह से आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ समस्या हो रही है, तो उस समस्या को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये दे रखा तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट मैंने आपके सामने बताया था ये किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा था ऊपर अभी, ये होता है 10 2 tan इनवर्स ए के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स बी के इक्वल है ये फॉर्मूला। अब इक्वल टू क्या दे रखा है आपके सामने, 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा है। तो देखो 2 सभी में कॉमन है तो कट जाएगा, तो देखो यहाँ से ये बच रहा है आपके सामने tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, और यहाँ आ रहा है आपके सामने tan इनवर्स एक्स, ये बच रहा है। तो आपसे पूछ रहा था यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने अभी बताया था, प्लस है बीच में तो क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी इक्वल टू क्या दे रखा है, tan इनवर्स एक्स, तो 10 से 10 कट गया तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है, एक्स इक्वल टू निकल के आएगा ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो यही आपसे पूछ रहा था एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ भी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो घूम भी सकते हैं, आप इसे छोड़ भी देते हैं, मुझे पता है छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे बोलेंगे इसे करेंगे कैसे इतना है। देखो यहाँ लिखा हुआ साइन कॉट टेन और कॉसेक सॉरी कॉस, आप बोलेंगे यहाँ तो भाई बीच में कहीं भी नहीं दे रखा, सिर्फ एक ही एक्स दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इतना लंबा देके कुछ तो बोलेंगे यहाँ तो कहीं मिसिंग है, मतलब यहाँ तो वाई मिसिंग है या कुछ एक्स मिसिंग है, मतलब ये मल्टीप्लाई में थे कुछ मिसिंग हो रखा है, लेकिन नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, आप इसे सॉल्व करने से बेटर है कि आप एक्स को कुछ मान लो। अब आप एक्स की वैल्यू आप ये मत मान लेना कि भाई पाई बाई 2 मान लो, पाई बाई 3 मान लो, ये याद रखिएगा यहाँ क्या है, इनवर्स लगा हुआ है, और इनवर्स में वैल्यू कैसी लेनी है, कॉस में। यहाँ क्या है, कॉस की वैल्यू क्या क्या होती हैं, कॉस की वैल्यू क्या क्या होती हैं भैया, 0 भी होती है कॉस की वैल्यू, 1 भी होती है, और क्या होती है कॉस की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू वही 1/2 भी होती है, √3/2 भी होती है कॉस की वैल्यू, और 1/√2 भी होती है कॉस की वैल्यू। पता है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और कॉस 30 की बात करें तो √3/2 होती है। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो इसमें से, मैं आपसे क्या बोलूँ, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो। चलो मैं ले लेता हूँ 1, एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो आप जानते हैं 1 कब आता है, 1 कब आता है, एक्स की वैल्यू जब 1 लेंगे तो 1 कब आता है, आप ये बताइए 1 कब आता है। ये इसकी जगह 1 पुट करता हूँ तो आप देखो cos 1, और ये कब आता है, ये आता है एक ही फॉर्म पे जब 0 होता है, cos मतलब क्या होगा 0 डिग्री होगा, मतलब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा, इसे थीटा मान लो, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 0 की वैल्यू, और ये होती है cos थीटा, तो cos से cos करें तो थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 0 डिग्री। तो मतलब हमने 0 मान लिया, ये वैल्यू को क्या मान लिया, 0 वैल्यू मान लिया, तो 0 मान लिया तो कर लीजिए, जैसे मैंने इसे 0 माना तो cos 0 क्या होता है, देखिए समझिएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू हो जाती है गाइस आपके सामने, cos 0 कब होता है 90 पर, तो आया पाई बाई 2 आया। अब यहाँ जाएगा 10, और 10 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो इसकी जगह आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब बताइए कॉट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब मैं आपसे बात करूँ कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, ये कब होता है कॉट 0 पर, तो ये क्या आएगा इसकी जगह 0 आ जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है भाई, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन 0 डिग्री की क्या होती है वैल्यू 0 होती है, और जब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 किसके इक्वल माना था हमने, एक्स के इक्वल माना था, एक्स इक्वल टू 0 माना था, तो आपका आंसर इसका क्या निकला 0 निकला, 0 का मतलब एक्स निकला। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आप बोलेंगे 0 से कैसे कर दिया, तो देखो दूसरा तरीका देखो, सबसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपके सामने दे रखा था साइन, और यहाँ दे रखा था कॉट,
इनवर्स, और दे रखा था टेन, और दे रखा था आपके सामने कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू पूछ रहा था। आप क्या मान लो, 1 मान लो। चलो मैं कहता हूँ आपसे 1 मान लो। चलो यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू 1। तो जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो देखो, तो कॉस इनवर्स 1, तो आप समझ लो 1, तो कॉस में 1 कब होता है, 0 पर। तो टेन 0 हो गया, टेन 0 डिग्री हो गया। ये दे रखा है कॉट इनवर्स, ये दे रखा है साइन। अब देखो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, टेन 0 की वैल्यू होती है गाइस 0। तो कॉट 0 आ गया, ये 0 डिग्री है और ये 0 है केवल। और आप जानते हैं यहाँ इनवर्स लगा हुआ है। अब देखो कॉट में 0 कब आता है, कॉट में 0 होता है 90 पर। तो कॉट में वैल्यू होता है 90 पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। और आप जानते हैं साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 हमने किसके इक्वल माना था, एक्स के इक्वल। तो आपका आंसर क्या निकला, एक्स निकला। क्लियर, क्या निकला, एक्स निकला। अब फिर भी डाउट है तो भाई दूसरा तरीका, तो लंबा मेथड है जो आप जानते हैं। कैसे, देखो ऐसे आपके सामने मैंने बताया था कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो इसे टेन की फॉर्म में पूछेंगे कि टेन की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो टेन की फॉर्म में निकालते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा होती है टेन की फॉर्म में। तो देखिएगा सबसे पहले आप देखो थीटा के इक्वल माना, यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू निकलेगा एक्स, इसके नीचे 1 मान लो। और कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, लंबवत्तीय कर्ण के आधार से। देखो तो क्या होगा, आधारवत्तीय कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, तो लंब निकालेंगे। तो लंब निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, लंब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये निकल के आएगा, ये लंब निकला। अब गाइज यहाँ करेंगे टेन की वैल्यू, देखो पुट करेंगे इसकी जगह, तो इसकी टेन की फॉर्म में, मतलब इस तरीके को आप करना चाहेंगे। टेन की फॉर्म में क्या निकलेगा आंसर इसका, टेन की फॉर्म में निकलेगा गाइज आपके सामने 1 इस तरीके से, अपॉन में निकलेगा ये होगा टेन की फॉर्म में। इसका आंसर होता है टेन की फॉर्म में ये, तो इसकी जगह पुट करेंगे टेन की फॉर्म में। और यहाँ 10 लगा हुआ है, और 10 की फॉर्म में यहाँ पुट करेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस अपॉन एक्स, इस तरीके से। यहाँ क्या रखा कॉट इनवर्स, और ये रखा साइन। तो देखो 10 से 10 कट गया, तो ये बचेगा केवल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स इस तरीके से, ये निकल के आया, नहीं निकल के आया। और यहाँ की तरह का साइन दे रखा है, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ से निकालेंगे तो इसका निकालेंगे, तो इसे साइन की फॉर्म में, मतलब इसे निकालेंगे साइन की फॉर्म में। तो इसका होता है साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है ये साइन की फॉर्म में। तो साइन से साइन कटेगा, तो आंसर क्या आया, एक्स निकल के आया। तो भाई इतना लंबा मेथड से तो बेटर वही है ना जो मैंने आपके सामने करके दिखाया, उससे बेटर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा है इससे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर पूरा। आप चाहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी आपको वीडियो लेके आया जाए आपके लिए, तो आप बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसे लग रहे हैं साथ साथ ये भी बताते जाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, इसको हमने मान लिया थीटा, इसको मान लेता हूँ मैं फाई। तो देखो टेन इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो देखो यहाँ निकालूंगा, 10 को इधर पहुँचाया तो टेन थीटा इक्वल टू निकल के आया 2। सिमिलरली उसको मान रखा मैंने कॉट इनवर्स 3 को मान रखा मैंने फाई। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉट फाई इक्वल टू 3, ये निकल के आया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब बात करते हैं उसको पूरे को लेकर चलते हैं आपके सामने। सेक स्क्वायर, अब देखो इसको थीटा मानेगा तो थीटा करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई। क्लियर, ये हो जाएगा इतना। और जब इतना हो गया तो आप जानते हैं इसको ब्रेक करना, 10 की फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस फाई हो जाएगा, फाई दे रखा है। तो अब देखो 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस कॉट, तो कॉट फाई की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9। इन सबको ऐड कर देंगे और जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 15। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक आपका यहाँ पे होता है फिनिश। तो गाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके सामने दे रखा है हमने, अगर जिनको नहीं पता तो वो लिख सकते हैं 8077071171। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।